नमस्कार साथियों, आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ये 28 फरवरी 2026 की बडराई व नौरंगाबाद जाटान की पहाड़ी पर दादा रामसर जी के मेले में लगी है। बड़ी धूमधाम से ये मेला भराया गया। सबसे पहले भक्तजनों ने बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद दीप जलाकर अपने परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद दिया। मंदिर के सामने बाहर पीपल के पेड़ को नाल बांध के महिलाओं ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए कुछ मन्नतें मांगी। इसी के साथ मेले में काफी भक्तजनों की भीड़ देखने को मिली। विशेषकर प्रबंध किया गया था। युवाओं का विशेष सहयोग रहा क्योंकि जगह जगह पे युवा खड़े थे और एकत्रित होकर देखते रहे थे कि मेले में किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं है और अच्छे प्रकार से बहन बेटियां मेले का लुत्फ उठाएं। और आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहते हैं कि इस मेले के अंदर दोनों गांवों का विशेष सहयोग रहता है और दोनों गांव एकत्रित होकर इस मेले को भरवाते हैं। काफी वर्षों से मेला भरता हुआ आ रहा है। स्टेज के सामने गांव के बुजुर्ग सभी बैठ जाते हैं और मेले को देखते हैं। किसी प्रकार की कोई भी हरकत न हो। और खेलों की बात करें तो यहाँ पे अनेक प्रकार के खेल शामिल थे। बच्चों की दौड़, महिला मटका दौड़, बुजुर्गों की दौड़, अनेकों प्रकार के यहाँ पे गेम रखे गए। सबसे पहले कमेटी ने सभी महिलाओं को मटके दिए। मटके देने के बावजूद उन सभी का निरीक्षण किया। किसी प्रकार की कोई त्रुटि न बरती जाए तो पहले उनको समझाया गया और बताए गए नियम जो नियम थे उन नियमों के आधार पे यहाँ पे मटका दौड़ और बुजुर्गों की दौड़ करवाई गई। महिला मटका दौड़ देखने के लिए काफी महिलाओं की भीड़ एकत्रित होकर इंतजार करती रही कि महिलाओं की दौड़ हम देखेंगी और इसी प्रकार से भाग लेती हैं। अनेकों महिलाओं ने मटका दौड़ के अंदर भाग लिया। कुछ महिलाएं भागते हुए गिर गई थी और जो महिलाएं यहाँ विजेता रही उन सभी के नाम लिखे गए ताकि उनको आखिर में कमेटी के द्वारा इनाम दिया जाए। बुजुर्गों के अंदर भी काफी बुजुर्गों ने इसमें भाग लिया और सभी ने अपने जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं के मटका दौड़ के अलावा एक बगैर मटका दौड़ भी थी, उसमें भी महिलाओं ने भाग लिया और सभी विजेता रही। इसी मौके पे पहुंचे प्रमुख समाज सेवी सोमवीर गसोला। उनका यहाँ पहुंचने पे फूल मालाओं से कमेटी के द्वारा ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी समापन होने के बाद सोमवीर गसोला ने रिबन काटकर खेलों का शुभारंभ किया। उसके बाद समस्त ग्रामवासियों ने सोमवीर गसोला को पगड़ी पहनाकर उनको मान सम्मान दिया गया और इसी प्रकार के खेलों का आयोजन करने के लिए आगे भी उनको निमंत्रण दिया गया कि हमारे गाँव के अंदर आते रहना। और वहाँ उपस्थित सभी विजेता खिलाड़ियों को अनेकों समाज सेवी ने इनाम देके उन्हें भी सम्मानित किया गया। जितने भी खिलाड़ी विजेता रहे उन सभी खिलाड़ियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मेले के बारे में ग्रामीणों का क्या कहना, आइए सुनते हैं। अभी हमारे साथ है वो गणमान्य व्यक्ति बने हैं जिनके द्वारा इस पहाड़ी की तलेटी में जो ये मेला लगाया जाता है। यहाँ पे सभी वो बुद्धिजीवी हैं जिनके मार्गदर्शन से यहाँ के युवा और यहाँ की बहन बेटियां और समस्त ग्रामवासी बडराई और नौरंगा जाटान की अहम भूमिका रहती है। इसके अंदर बताया गया क्योंकि हर वर्ष इसी तरह मेला लगता है और जितने भी चेहरे आप देख पा रहे हैं ये अपना पूरा समय 2 दिन तक इस मेले के अंदर लगा के देते हैं और युवा यहाँ की विशेष निगरानी का कार्य करते हैं। सभी उपस्थित व्यक्ति यहाँ हैं और इनके मार्गदर्शन के बगैर कोई भी इस प्रकार की जो परंपरा हमारे पूर्वज जो चलाते आए थे वो नहीं चलती, क्योंकि ये उस परंपरा को जीवित रखते हैं। और हम आपको दर्शन करवा चुके हैं उस पवित्र स्थान के जिसके बारे में यहाँ के ग्रामीणों की जो भावना जुड़ी है उसके बारे में। अभी हमारे साथ सरपंच महोदय यहाँ बने हैं, ये क्या कहते हैं इस मेले को लेके और यहाँ इस क्षेत्रवासियों के बारे में। नमस्कार जी, मैं सचिन सरपंच बडराई, आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मेले के बारे में बता दूं कि आप कवर करने के लिए इसको आए हो कि हमारा ये दादा रामसर जो जगह है, हमारे यहाँ पे 2 मंदिर हैं। एक दादा रामसर का मंदिर है, एक श्री श्याम जी का मंदिर है। हमारे दादा रामसर जो है हमारे पूर्वज हैं, जैसे हमने मान्यताओं में सुना, इतिहास में जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है उसके अनुसार दादा रामसर हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हमारे देवता रहे हैं यहाँ के। और इस पहाड़ी पे छोटी सी शुरुआत की थी आज से 20 साल पहले और इन 20 सालों में जो प्रोग्रेस आपके दर्शक देखेंगे, आपने जो भी कवर किया उसके माध्यम से, ये सारी की सारी प्रोग्रेस पिछले 20 सालों में की गई है। ये हमारा 20वां मेला चल रहा है। उससे पहले भी यहाँ पे आयोजन हुए छोटे स्तर पे, लेकिन ये 20वां बड़ा मेला हमारा चल रहा है। और दादा रामसर की हमारे दोनों गाँव में ही, नौरंगाबाद, जाटान और बडराई दोनों में मान्यता है और उन्हीं के द्वारा बसाए हुए गाँव बताए गए हैं। और उनके वो जो भक्त थे वो बताए गए हैं कि वो श्री श्याम जी के भगत थे। तो श्याम जी का भी मंदिर दोनों गाँवों के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। इस वर्ष भी हमने बहुत नई चीजें हम हर बार मेले में करते रहते हैं। हम इस जो भी कमेटी आपके सामने खड़ी है, जो भी लोग खड़े हैं, हमारे यहाँ पे शुरू से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। दोनों गांवों के लोगों ने बिना पानी की सुविधा के, बिना बिजली की सुविधा के यहाँ पे चीजें बनाने का काम किया है। जब आप इस जगह का, इस धरोहर का इतिहास देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ से निकल के आएंगी। इतना मैं लंबा नहीं जाना चाहूँगा, कभी फिर विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में। तो हमारे यहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम होता है, ये हर साल, अब की बार नहीं, हर साल 3 दिन का प्रोग्राम है। 10वीं की शाम को
जो है हमारा जागरण है। अब की बार महिलाओं के द्वारा किया गया जागरण है, जो लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर एक मुहिम चलाई कि महिलाओं के द्वारा ही संस्कृति का बढ़ावा मिले। लोकल यहाँ पे हमने जागरण किया, बाहर की किसी पार्टी को हमने नहीं बुलाया। और पहली बार आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित हुई। 11 का और 12 का 11 कल जो दिन था हमारा, उस दिन हमने लॉन्ग कबड्डी के मैच करवाए हैं। 81,000, 61,000, 4 लाख के लगभग की इनामी प्रतियोगिता हमने करवाई है। और हमारे ऐतिहासिक 23 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 17 के लगभग टीमें यहाँ पर खेल पाई। आज जो होगा 12 का, जो मेन बार है, आज बड़ा मेला है, इस दिन हमारा कुश्ती दंगल है। और कुश्ती 51,000 रुपए की कुश्तियां हैं, उसके साथ अन्य प्रतियोगिताएं हैं। हम छोटे बच्चों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे दोनों कमेटियों ने, दोनों गांवों ने यह फैसला लिया है कि छोटे बच्चों को बढ़ावा मिले। इसलिए आपके सामने आप देख ही रहे होंगे, 14 वर्ष और 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के लिए लॉन्ग जंप की हम प्रतियोगिता करवा रहे हैं। 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ये प्रतियोगिताएं हम करवा रहे हैं। तो ये सबका भाईचारा और सबके आपसी तालमेल से ये मेला इतना आगे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ भाई साहब उपस्थित हैं इस मौके पे। इनके विचार क्या हैं इस मेले में आने के, और इसके अलावा और भी काफी स्थानों पे जाते होंगे, तो आप अपने विचार रखिएगा और क्षेत्रों को बताइएगा, यहाँ की जो परंपरा है इसके। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे इस स्थान पर आप पहुँचे। और हमारा ये मकसद मेला नहीं है, हमारा मकसद यहाँ सर्वांगीण विकास, बच्चों का खेल का, लेडीजों को प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन, जो भी खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। मेला एक भाईचारा का प्रतीक है हमारा। यहाँ भाईचारा यहाँ बैठा है, कमेटी का काम है, दोनों गांव मिलके, और ग्रामीण जो आस पड़ोस है वो भी हमारा सहयोग करता है इस काम में। तो हम इस काम को बड़े प्यार से कर रहे हैं और सभी का सहयोग हमारे साथ रहता है। धन्यवाद सर। इन्होंने जैसे बताया कि मेला तो एक परंपरा बना दी, उसके साथ साथ विकास बताया इन्होंने, और बहुत अच्छा बताया। यहाँ के जो युवा हैं, बहन बेटियां हैं और महिलाएं हैं, उनको जो यहाँ खेलने की जो इन्होंने मौका दिया, उससे यहाँ काफी प्रतिभा निकल के आएंगी। तो इसके बारे में बहुत अच्छा कहा इन्होंने। अभी भाई साहब का क्या कहना है इसी मेले को लेके, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे बीच आए। ये 2 गांव का मेला हमारे आपसी भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। हमारा मकसद है श्याम बाबा के दरबार में छोटे बच्चों को और महिलाओं को बहुत ही आगे उठाने के लिए प्रोत्साहन देना, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें। और हम आशा और उम्मीद करते हैं पिछले 20 साल से जो चलाया रहा है इस परंपरा को, लंबे समय तक आपसी भाईचारा और सद्भावना, बहुत ही खुशी ये मेला बढ़ता रहे। श्याम जी की श्रद्धा जुड़ी हुई है और सब गुवांढ मदद करता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है अपने दान में। और ऐसी हमारे पूरे हरियाणा में ऐसा दृश्य नहीं मिलेगा, 2 पहाड़ियों के बीच श्याम बाबा दरबार में। बहुत सरपंच महोदय कुछ और बताना चाह रहे हैं इधर से, जो क्वेश्चन किया उसके बारे में बता दें। हमारा यहाँ पे टारगेट है, आपने पूछा है कि क्या सोच रहे हैं, हमारे दोनों गांव ये सोच रहे हैं कि ये टूरिज्म हब के रूप में डेवलप हो ये जगह। और हम हमारी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा होगा दोनों तरफ पार्किंग है, पीछे की तरफ ग्राउंड निकाला गया है। तो हम हरियाणा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करते हैं, इस जगह पे अपने टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसकी टीम को भेजें, और यहाँ का अवलोकन करने के बाद ये देखें कि इससे अच्छी जगह आस पड़ोस में कहीं पर भी हो तो हमें बताएं। हमने अपने खुद के लेवल पे ये तैयार कर रखी है, और आपका अगर सरकार की तरफ से भी सहयोग मिल जाए तो बहुत तगड़ा यहाँ पे एक डेवलपमेंट कार्य हो सकता है। हम ये इन्होंने सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ का निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद देखें कि यहाँ अगर वो संभावना है तो अवश्य दे, क्योंकि यहाँ काफी स्पेस है और काफी ग्राउंड भी बड़े बड़े हैं और दोनों पहाड़ियों के बीच में, और ग्रामीणों ने काफी मेहनत करके यहाँ इसको एक रूप दिया गया। चारों तरफ पहाड़ियों की वादियां हैं और हरियाली भी यहाँ काफी सुंदर है। तो अभी इसके बारे में जैसे सरपंच महोदय ने सरकार से मांग रखी, सरकार इस पे गौर करे। और भी हमारे साथ बडराई से सरपंच महोदय साथ हैं, इनसे पहले सरपंच थे, ये बताएंगे क्या? मैं एक्स सरपंच धर्मवीर बडराई। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, यहाँ जो इस पहाड़ियों के बीच में हमारे पूर्वज रहे, दादा राम सर, ये स्थान तो उन्हीं का है। बशर्ते यहाँ पे हमने श्याम जी का मंदिर भी बना रखा है और हमारे दादा राम सर का भी। तो यहाँ जो भी श्रद्धालु या भगत जन आते हैं, सच्ची भावना से जो अपनी मन्नतें यहाँ लगाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और रही बात
आगे की, तो हमारा मकसद है कि हम इस जगह को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने तक हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहना, हम आपको मेले की हर वो खबर दिखाएंगे जो इस मेले की परंपरा। शाम सभी आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। ये धाम हमारा औरंगाबाद और बडराई की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और ऐसा सुंदर धाम है कि हम इसको छोटा खाटू श्याम की तरह देखते हैं। और खाटू श्याम जैसा यहाँ पे श्रृंगार होता है, 2 दिन 11 और 12 का यहाँ पे भव्य मेला लगता है। और यहाँ पर 2 दिन का देसी घी का भंडारा भी, खीर पूरी और हलवा का चलता है। और यहाँ पे सभी दोनों गाँव के मौजूद आदमी, दोनों गांव के सभी भक्त सब मिलके यहाँ पे सेवा करते हैं और एक खाटू श्याम के नाम से हम इसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। और बहुत सुंदर जगह है, चारों पहाड़ियों के बीच में, बिल्कुल एकांत में, शांति प्रिय है। और ये धाम सभी की मनोकामना भी पूर्ण करता है, जो आए दिन हर साल लाखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस धाम को चारों तरफ गुणगान हो रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े खेल, कुश्ती, कबड्डी जैसे बड़े बड़े खेल भी होते हैं और नेशनल टीमें यहाँ पे आती हैं के प्रसाद रूप देसी घी का हलवा, पूरी और खीर प्रसाद लेते हैं। और सभी बिना किसी प्रशासन की हेल्प से सभी शांतिपूर्ण ये मेला लगता है। इसलिए सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे ही शांति बनाए।